नमस्कार। इस समय मौजूद हूँ बिहार में विधानसभा का चुनाव चल रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो देवरिया के रहने वाले हैं उनसे वो मुलाकात हुई, उनसे बातचीत करेंगे। पहले पूरा परिचय आपका क्या? मैं पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र के बाल सखा महाराज गुरा निषाद का वंशज अवधेश कुमार साहनी उर्फ योगी जी 2 के रूप में आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। मैं ग्राम सभा चुरिया क्षेत्र लार देवरिया उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। आज मतलब इस समय विधानसभा का चुनाव चल रहा है। ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी ने अपने राजनीतिक मुद्दों में, अपने चुनावी मुद्दों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात किए हैं। ये मूलभूत समस्याएं प्रत्येक राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र में होना चाहिए, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार के तमाम माताएं बहनें, तमाम हमारे बेरोजगार आज दिल्ली, चेन्नई, कर्नाटका, महाराष्ट्र जैसे शहरों में जाकर के अपनी जीविका के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए भटकते हैं। इसलिए कोई भी चुनाव हमारे महंगाई, रोजगारी और शिक्षा, स्वास्थ्य के आधार पर होना चाहिए। आपको योगी 2 माना जाता है, तो योगी जी किस तरह से संबोधन करते हैं? थोड़ा सा सुना दीजिए। अगर किसी सभा में योगी आदित्यनाथ जी जाते हैं तो सर्वप्रथम भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम। आज इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, मोकमा से भावी प्रत्याशी अनंत सिंह जी और तमाम ऐसे लोगों का, पदाधिकारियों का नाम लेते हुए और आगे की अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो आप जैसे आज इस समय बिहार का चुनाव चल रहा है, छपरा से वो क्या ना केसारी लाल इस समय लड़ रहे हैं, तो उनको लोग नचनिया बोल रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, ये जो भी भोजपुरी कलाकार हैं या हिंदी कलाकार हैं, मुझे लगता है कि ये वास्तविक रूप से जिस कला के माध्यम से वो प्रसिद्ध हुए हैं, जो उनका आधार रहा है, ये कार्य करना चाहिए। राजनीतिक में चाहे वो पवन सिंह जी हो, खेसारी लाल यादव जी हो, निरहुआ हो या रवि किशन जी हो, क्योंकि आपने देखा होगा अभी कुछ समय पहले रवि किशन जी ने उस लोकतंत्र के सबसे बड़े महापंचायत में जाकर के और तमाम ऐसे मुद्दे हैं उनको भुला करके और समोसे पर चर्चा कर रहे थे। पहलगाम में मतलब जात पूछ कर हत्या की गई, उसकी गोली मारी गई, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं निंदा करता हूं पुलवामा और पहलगाम जैसे आतंकवादी हमलाओं का, जिसमें हमारे सनातन भाइयों की धर्म पूछ करके निर्मम हत्या की गई है। ये चिंता का विषय है। इसलिए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, अगर बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इसलिए हमें जाति और पार्टी के आधार पर बंटने की जरूरत नहीं है। राम मंदिर को लेकर आपके विचार है, क्या विषय? यही श्री राम जन्मभूमि का मुद्दा है। लोग कहते थे अगर श्री राम जन्मभूमि पर फैसला आया तो उत्तर प्रदेश में खून की नदियां बहेंगी। मैंने कहा, देखो भाई, कुछ नहीं होने वाला है, एक मच्छर तक नहीं मरने वाला है। माननीय न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे। अगर किसी माई के लाल में हिम्मत है तो उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे, और आज परिणाम आपके सामने है। उत्तर प्रदेश से योगी आदित्यनाथ जाते हैं बिहार में प्रचार प्रसार करते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया। इस पे आपकी क्या विचार है? बिल्कुल, इसमें सच्चाई है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो शासन व्यवस्था है, आज पूरा भारत उसको अपनाना चाहता है, प्रत्येक राज्य अपनाना चाहता है। योगी जी का कोई और डायलॉग है जो मतलब कोई है जो? यह सर्वविदित है कि उत्तर प्रदेश से सारे गुंडे माफिया पलायन कर गए, कोई शेष नहीं बचा। उसके बावजूद भी कोई भी कहीं भी चंडमुंड बनने की कोशिश की, राहगीरों को छेड़ने की दुस्साहस किया, बहन बेटियों का सुरक्षा का सेंध लगाने की कोशिश की, तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। आपको योगी 2 बनने पर कुछ लोगों ने फोन पर धमकियां दी है, पेपर में छपा, अखबारों में छपी है, इस पे क्या करें? बिल्कुल, मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं कि एक युवक द्वारा मुझे फोन करके और जान से मारने की धमकी दी जाती है।
यहाँ कहा जाता है कि आप योगी आदित्यनाथ जी का मिमिक्री करना छोड़ दो, कॉपी करना छोड़ दो, योगी बनना छोड़ दो, अन्यथा तुम्हारी हत्या कर देंगे और 50 लाख की फिरौती मांगी जाती है। इसलिए मैं उस अपराधी के खिलाफ एफआईआर करा चुका हूं, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसलिए मैं प्रशासन से मांग करता हूं उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी किया जाए और हमें सुरक्षा प्रदान किया जाए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है और उन्होंने कहा है, दावा करते हैं कि यहाँ के जो माफिया हैं वहाँ से फरार हो गए, तो कैसे आपको जान से मारने की धमकी मिल गई है? देखिए, ये चिंता का विषय है और मुझे लगता है कि ऐसे अपराधियों का कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इसलिए इतना योगी आदित्यनाथ जी को, योगी 2 को गाली देता है, धमकी देता है, मारने की कोशिश कर रहा है। डबल इंजन की सरकार है, आप निषाद समाज से आते हैं, आरक्षण को लेकर तमाम आपके ही बिरादरी के लोग बीजेपी में हैं, लेकिन आज तक आरक्षण नहीं मिल पाया, आखिर क्यों है? ऐसा वजह क्या है? बिल्कुल इसमें संदेह नहीं है कि आज डबल इंजन की जो सरकार है, हमारे निषाद पार्टी के मुखिया डॉक्टर संजय निषाद जी द्वारा आरक्षण के नाम पर निषाद पार्टी बनाई जाती है और सूबे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी जब गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे, वो सदन में आरक्षण निषादों का हक है स्वयं कहते थे। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि आज 2017 से लेकर के अभी तक डबल इंजन की उत्तर प्रदेश में सरकार है, लेकिन निषादों का हक अधिकार नहीं मिला। इसलिए मैं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करता हूं कि आप इन मछुआरों का, इन निषादों का हक अधिकार दे करके, सामाजिक सुरक्षा रूपी आरक्षण को दे करके और हमें सामाजिक न्याय देना का कार्य करें। आप ही की बिरादरी के निषाद हैं संजय निषाद, वो काफ़ी कहते हैं, मतलब वो निषादों को आरक्षण दिलाने के लिए आज वो इस तरह मंत्री बने हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि डॉक्टर संजय निषाद ने जिस तरीके से निषादों की राजनीतिक जागरूकता, राजनीतिक चेतना जागृत किया है, वो इसके लिए बधाई के पात्र हैं। लेकिन जिस मुद्दे को लेकर के इस राजनीति में इस पार्टी को आपने खड़ा किया, शायद आपने उस मुद्दे को, आपने उस विचार को भूल गए, नहीं तो आज आप अपने बेटे को, आप अपने घर के परिवार को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अगर निषादों की आरक्षण योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी नहीं दे रही है, तो आप मंत्रालय से इस्तीफा दे दे, तब मैं जानूंगा कि आप निषादों का वास्तविक हितैषी हैं। क्या लगता है आपके बिहार में किसकी सरकार बनेगी? देखिए, बिहार की जो जनता है वही तय करेगी कि सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ त्रिशंकु सरकार बनने की उम्मीद है, क्योंकि प्रशांत किशोर जी ने जिस तरीके से जाति और पार्टी के से हट करके शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की बात की है, अपने चुनावी घोषणा पत्र में रखे हैं, ये निश्चित रूप से बुद्धिजीवी वर्ग उनको सपोर्ट करेगा और भारतीय जनता पार्टी को, नीतीश बाबू को, लालू प्रसाद यादव को, आरजेडी को नुकसान पहुंचाने का कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, इस समय योगी जी यानी आप 2 हैं, योगी जी की सरकार है, इसमें माफियाओं मतलब सुरक्षित जनता क्या मान रही है? देखिए, सरकार आज लगातार पुलिस अपनी कार्य कर रही है, गुंडों माफिया की सफाया कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ राजनीतिक संरक्षण की वजह से आज भी तमाम ऐसे गुंडे माफिया हैं जो या तो प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं या किसी राजनीतिक संरक्षण में पल रहे हैं, उनका भी खात्मा करना अति आवश्यक है। जनता से क्या अपील करेंगे? मैं उत्तर प्रदेश और बिहार के जनता से ही निवेदन करूंगा कि जिस तरीके से आप जाति और पार्टी के आधार पर, धर्म के आधार पर अपने मत का प्रयोग करते हैं, ऊपर उससे ऊपर उठ करके आप अपने बच्चों के रोजगार, स्वास्थ्य, महंगाई के खिलाफ मतदान करें, ताकि आपका और आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो सके।